आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का एक मकसद है और वो मकसद है कि हेलमेट जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना लाजमी है। रिसेंटली हमारे पास एक्सीडेंट हुआ एक और उस एक्सीडेंट में उस शख्स ने हेलमेट जो है वो नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। फिर उसके बाद एक और एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के अंदर उस लड़के ने मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट पहना था लेकिन उसको बांधा नहीं हुआ था, उसको प्रॉपर तरीके से उसने नहीं पहना हुआ था। उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो आगे गिरा है तो उसका हेलमेट जो है वो साइड पर हो गया और उसकी डेथ हो गई हेड इंजरी से। तो अब इसमें दो बातें आ गई। कई दफ़ा हेलमेट का इस्तेमाल जो है सिर्फ इसलिए कर लिया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें चालान ना करे। हेलमेट का इस्तेमाल इसलिए कर लिया जाता है कि जैसे ही आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा, आपने हेलमेट पहन लिया और वहाँ से गुजर गए। हेलमेट का मकसद सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को दिखाना नहीं है कि हमने हेलमेट पहना है। हेलमेट का असल मकसद आपकी अपनी जान जो है उसकी सेफ्टी है। तो मेरी आप तमाम जितने भी सिटीजन्स हैं ऑल अक्रॉस द प्रोविंस, उन सब से गुजारिश होगी कि प्लीज़ हेलमेट को एक बोझ मत समझें। हेलमेट को सिर्फ कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचें। ये मत सोचें कि हमने कानून को दिखाने के लिए या कानून वालों को दिखाने के लिए हेलमेट पहन लिया है। ऐसा नहीं है। हेलमेट आपको एक्चुअली हेड इंजरी से सेव करता है। तो आपके सामने ये मैंने दो इंसिडेंट्स कोट किए हैं जो बिल्कुल इस नए साल के अंदर हुए हैं, 2024 के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि अब हम नए साल में जो एंटर हो रहे हैं, इस नए साल में हमारी एंट्री जो है वो इस अहद के साथ हो कि हम हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उसमें आपको मैं बताती चलूँ कि पिछले साल के अंदर 22 लाख लोगों को हमें चालान करना पड़ा फॉर हेलमेट पर्पस, कि उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था। हम चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना हो। 24 के अंदर हमें कम से कम चालान करना पड़े और लोग जो है वो अपने तौर पे ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी का और ख़ुद अपनी कोऑपरेशन का जो है वो शो करवाएं हम सबको, और वो ख़ुद से अपने दिल से जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल करें और बाकी ट्रैफिक कवानीन जो है उनकी पाबंदी करें। और जो दूसरा ट्रैफिक का कानून है जिसकी मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा वायलेशन है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे एनालिसिस के मुताबिक, वो है वन वे की वायलेशन। आप समझते हैं कि बहुत छोटा सा रास्ता है, बड़ी ईजीली मैंने क्रॉस कर लेना है, लेकिन जो दूसरी साइड से आ रहा है उसको नहीं पता कि आप कानून को तोड़ रहे हैं, वो अपनी तेज़ स्पीड के साथ आ रहा है। तो वहाँ पे जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ पे इंजरीज़ होती हैं, वहाँ पे डेथ्स होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हेलमेट और वन वे वायलेशन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम सबको फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 2024 के अंदर कम से कम ऐसे वाक़यात आएँ और आप भरपूर तरीके से कवानीन जो है उनको फॉलो करें। कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से जहाँ तक बात है, वहाँ पे FIRs अभी भी रजिस्टर हो रही हैं और अभी तक हमारे फ़ाइन्स चल रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने मिल के हमारे साथ ताउन किया है और तादाद जो है वो पहले की निस्बत कदरे कम हुई है। आप इसमें देखें 10,000 FIRs हमारी 2023 के अंदर हुई अंडर एज ड्राइवर्स के अगेंस्ट। तो उन 10,000 FIRs का जो पूरे लाहौर में रजिस्टर की गई 1-1.5 महीने के अंदर लास्ट, उसका बड़ा इम्पैक्ट गया है लोगों के ऊपर और लोग जो है रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो बड़ा अहम है और उसके अंदर उनको ड्राइविंग ना करने दी जाए। जहाँ तक हेलमेट की बात है, आपने देखा है अब हमारे जो बहुत सारे एरिया सिग्नल फ्री हो गए हैं। सिग्नल फ्री हो जाने की वजह से आपको पता है बहुत तेज़ स्पीड में हमारे पास मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जो है वो नज़र आती है। मॉल रोड जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नफरी की भी डिप्लॉयमेंट है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के जवान जो हैं वो आपको मॉल रोड पे नज़र आएंगे। एक रीज़न ये है कि वहाँ पे अभी तक सिग्नल फ्री नहीं है और बहुत मार्केट्स हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे आपने हाई कोर्ट देखी है, GPO देखा है, कॉलेजेस हैं हमारे पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास। उस वजह से डेफिनेटली हमारी ट्रैफिक की प्रेजेंस जो है वो उधर कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप गज्जू मता की बात करें, कान्ना वाली साइड की बात करें, कोट लखपत की साइड की बात करें। तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट है और उस वजह से आपको जो डिफरेंस नज़र आया वो शायद उस वजह से है। सबसे पहले तो सबको हदायत हैं, सबके पास अपनी डिजिटल ऐप मौजूद है, उसको हम दोबारा से रिन्यू भी अपग्रेड भी कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास मोबाइल के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर है, आपका नंबर है, आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं,
हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और हदायत भी इसके मुताबिक ही दी गई हैं सारे ट्रैफिक वार्डन्स को। जो दूसरी चीज़ आपने जिक्र किया प्रिंटिंग के अंदर, अब प्रिंटिंग के अंदर आपको पता है पूरे पंजाब की जो प्रिंटिंग है वो हमारे हेडक्वार्टर्स में होती है, और वहाँ पे हमारे पास 5 प्रिंटिंग मशीन्स हैं जो बाकायदा हर वक्त प्रिंटिंग कर रही होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली मशीन्स की एक अपनी कैपेसिटी है, वो एक कैपेसिटी की कर सकती हैं प्रिंट, उससे ज़्यादा ज़ाहिर है वो नहीं कर सकती। उस सिलसिले में हम और भी मज़ीद इसके अंदर ख़रीदने हैं, बल्कि इसको हम डिसेंट्रलाइज़ करने लगे हैं। IG साहब पंजाब इसको डिसेंट्रलाइज़ करके रीजन लेवल पे लेके जाने लगे हैं, ताकि प्रिंटिंग में जो लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं कि उनके घर तक कार्ड नहीं आ रहे, वो प्रॉब्लम हल हो। और इसकी मेन वजह ये हुई है कि पहले हम लोग 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसके अंदर आपके बनते थे लाइसेंसेस। अब हम 24 घंटे में आपकी प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से हमें मशीन की प्रिंटिंग की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो ये एक इशू आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को डिले होकर घरों तक कार्ड पहुँच रहे हैं।